जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग बिहार दरोगा के लिए और आगामी जो एग्ज़ाम आने वाला है जैसे बीएसएससी प्लस 12 का और बीपीएससी के लिए, साथ ही साथ जो बच्चे एनटीपीसी दे रहे हैं उन सभी के लिए हम लोग डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज़ को देख रहे थे। ठीक है? ये आपके एनटीपीसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका जीएस के पोर्शन कवर कराया जा रहा है, स्टैटिक का पोर्शन कवर कराया जा रहा है, साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन इसमें कराया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका अगला वीडियो। ये आपका टेस्ट जो है आपका 6 तारीख को हुआ था, ठीक है? चलिए, तो इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, कि इसमें क्या पूछा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप इसे ज़रूर से देखिएगा। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो इसका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में खबरों के अनुसार जातियों की गणना के साथ-साथ जनगणना कब और कितने चरणों में कराई जाएगी? आंसर हो जाएगा 2027 में और आपको कितने चरण में? तो 2 चरण में, ठीक है? आगे है बिहार बिहार का पहला ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर कौन-सा है? आंसर हो जाएगा आपका नारायणी गंगा एक्सप्रेसवे। कौन है? नारायणी गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है? याद रखेंगे इसे। आगे है आईएमएफ के अनुसार 2025 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? आंसर हो जाएगा चीन। भारत कौन सी है आपका? 4th नंबर की, ठीक है? भारत कौन सी है 4th, अभी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस राज्य ने भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू करके वन संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल की है? आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भारतीय सेना और वायुसेना के स्वदेश रूप से डिजाइन लाइट हेलीकॉप्टर के संचालन को मंजूरी दी गई है। आंसर है, क्या नाम है उसका? आंसर हो जाएगा ध्रुव नाम है उसका। क्या नाम है? ध्रुव। आगे है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में कब से कब तक किया गया? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 4 मई से लेकर 15 मई 2025, ठीक है? अगर कोई पूछ ले कि ओलंपिक जो है आपका कब किया गया, तो आंसर हो जाएगा 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त, ठीक है? अगर कोई पूछ ले पैरालंपिक कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक है। इसमें तीनों की जानकारी दी गई है, देख लीजिए। आ गया, वर्तमान में आई रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 123 देश सदस्य देश हो गए हैं। इनमें से नवीनतम देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा अंगोला। क्या नाम है इसका? अंगोला। आगे देखेंगे, देश में पहली बार भारतीय वायुसेना के जवानों ने लड़ाकू विमान की नाइट लैंडिंग ड्रिल किस एक्सप्रेसवे पर पूरा किया? आंसर हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे पर। आगे है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। इसमें भारत का स्थान क्या रहा वो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा 14th, कि कितना रहा? 14वां नंबर, ठीक। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, ठीक है? कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। आगे है, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शिवा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑपरेशन शिवा। हाल ही में 2025 का पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे है, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के जवाबी हमलों को भारतीय और किस डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया? तो इसका आंसर, ठीक है, अभी आगे चलते हैं। 14 नंबर, प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई, किस तिथि को मनाते हैं? आंसर हो जाएगा 23 सितंबर, ठीक है? 23 सितंबर। अगर सुशासन दिवस पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। अगर पूछ लिया जाए अंतरिक्ष दिवस, आंसर हो जाएगा 23 तारीख। अगर 23 अगस्त। अगर पूछ लिया जाए विश्व योग दिवस, आंसर हो जाएगा आपका 21 जून। आगे है, हाल ही में संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका अजय कुमार। आगे, हाँ, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि दक्षिण एशिया में और हो जाएगा आपका पश्चिम एशिया में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शांत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्या हो जाएगा आंसर? पश्चिमी विक्षोभ। आगे देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कौन सा सत्य है? तो केवल दूसरा वाला, यानी भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। यहाँ पे देखेंगे, ये आपका दूसरा नंबर का आंसर यहाँ पे सही दिया गया है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर 19 है, भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन सत्य है।
आंसर हो जाएगा केवल तीसरा वाला, यानी कि भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है। ये सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा कहाँ मिलती है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में। आगे देखेंगे, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल दो, यानी कि यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के विशिष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा केवल पहला, यानी कि मानसून के पीछे हटने या लौट जाने का मानसून का निवर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के पूर्वी हिमालय और आपका 4 हो जाएगा आपका, यानी कि मेघालय की पहाड़ियाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। आगे है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? आंसर हो जाएगा केरल। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मानसून अभियान संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये आपका एनडीए का क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 28। आगे देखते हैं क्वेश्चन 28। 28 है, तमिलनाडु व कोरोमंडल तट पर शीतकाल में वर्षा होती है। आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। आगे है, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु दर्शाता है? आंसर हो जाएगा आपका ए डब्ल्यू। आगे है, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक। ठीक है, आगे है क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? आंसर हो जाएगा अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच का। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा बारदोली छीरा केरल, ये आपका गलत है, बाकी सही है। मैंगो सावर तमिलनाडु, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, नॉर्वेस्टर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा कोंकण तट BSHW, ये आपका गलत है, बाकी सही है। मालाबार तट का हो जाएगा AMW, कोरोमंडल का हो जाएगा AS, उत्कल का हो जाएगा AW। आगे है, भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा भारतीय मानसून एक ग्रवीय पवन है, ये आपका सही नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन 30 कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ये आपका नहीं है। आगे है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु पाई जाती है? आंसर हो जाएगा भारतीय मरुस्थल। कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना कौन से कथन सही दिए गए। अच्छा, इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है, छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उष्ण वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट के कारण। आगे है, डैश की उपस्थिति के कारण मध्य एशिया की तुलना में उत्तर भारत में हल्की सर्दियां होती हैं। आंसर हो जाएगा हिमालय। आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे देखेंगे, भारत के कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा दूसरा सही है, यानी कि भारत का कोरोमंडल तट मानसून शुष्क ग्रीष्म जलवायु का अनुभव करता है, ये आपका सही है। आगे है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आगे 42 नंबर क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में आते उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट के कारण। भारत के ग्रीष्मकालीन प्रस्थान के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा। 44 नंबर, मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? मानसून प्रस्फोट से क्या संबंध है? आंसर हो जाएगा अकस्मात दंडित झड़जा के साथ मूसलाधार वर्षा। आगे देखेंगे 45, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन आम के पकने में मदद करती है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मैंगो शावर।
आगे है, उस प्रकार की ऋतु की पहचान कीजिए जो भारत के 4 ऋतुओं का भाग नहीं है। आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी मानसून का मौसम। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा कॉफ़ी के फूलों के खिलने में मदद करती है? आंसर हो जाएगा मंजरी वर्षण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 48, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के पश्चिमी विक्षोभ से सामान्यतः सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? आंसर हो जाएगा रबी फसल। आगे, देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा लातूर महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए, बताना कौन सा सही है। तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर और नवंबर महीने में अधिक वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। आगे है, अधिकांश इसमें पूछा है कथन में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे ए सत्य है, लेकिन ठीक है, इसमें पहला वाला सत्य है, क्या है देख लीजिए। ए, यहाँ पे ये वाला है, गंगा के मैदान में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी की ओर जाने पर मानसूनी वर्षा कम हो जाती है, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं 53 की ओर। क्वेश्चन 53 को हम चलेंगे, बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में चक्रवात अधिक आते हैं क्योंकि? आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में उच्च तापमान के कारण। यहाँ पे देख लीजिए, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी कथन पूछा है, तो इसमें दोनों ही कथन सत्य है। क्या है देख लीजिए, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवात के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है, सही है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में स्थित है, ये आपका दोनों ही सत्य है। आगे 55, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य मानसून के लौटते मौसम के दौरान चक्रवातों से प्रभावित होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आगे है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा मेघालय और सबसे कम आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान। आगे देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती, ठीक है। हाँ देख लीजिए, बी आंसर आपका सही है। आगे है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि? आंसर हो जाएगा यह विशिष्ट छाया में पड़ता है। यहाँ देख लीजिए, यह विशिष्ट छाया में पड़ता है। आगे है, केरवा निर्माण निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयोगी है? आंसर हो जाएगा जाफरान और केसर के लिए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। आंसर हो जाएगा डी, क्या सही नहीं है? तराई नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत वाली पट्टी, ये आपका सही नहीं है। आगे क्वेश्चन 61, नीचे दो कथन दिए गए, बताना क्या है। तो इसमें आपका पहला वाला ही मात्र सही है। क्या है देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। आगे देखेंगे फिर 62 नंबर क्वेश्चन, भारत में काली रेगूर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा रेगूर मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। आगे देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो पहला का हो जाएगा सी, यहाँ देखेंगे लेटराइट मृदा हो जाएगी राजमहल की पहाड़ियाँ, लवणीय मृदा हो जाएगी कच्छ प्रदेश, उसके बाद काली मृदा हो जाएगी महाराष्ट्र और लाल दमोट मृदा हो जाएगी छोटा नागपुर। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में। क्या हो जाएगा आंसर? काली मिट्टी। आगे देखेंगे क्वेश्चन 65 यहाँ पे सूची को 2 से मिलान करना है। तो लाल मिट्टी हो जाएगा आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ देखेंगे। उसके बाद हो जाएगा काली मिट्टी गुजरात, उसके बाद आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मरुस्थलीय मिट्टी हो जाएगी आपका राजस्थान। क्वेश्चन 66 है, भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? आंसर हो जाएगा आपका रेगोर मृदा। आगे है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टिया का सही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, बी नंबर हो जाएगा। आगे है, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीप की विशिष्ट श्रेणी में एक काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका डेक्कन ट्रैप। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मिट्टी के बारे में गलत है? आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी की उर्वरकता बहुत कम होती है, ये आपका गलत है, ज़्यादा होती है। आगे है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है, आंसर हो जाएगा नदियों के निक्षेपण के द्वारा। आगे है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, आंसर हो जाएगा बेसाल चट्टानों के टुकड़ों से। 72,
जून 2025 में भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा किसे सिफारिश की गई है? आंसर हो जाएगा आलोक लेनका को। फरवरी 2025 से प्रभावी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा देराबू दापर्ती को। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। आगे है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा नृपेंद्र मिश्रा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, हम लोगों ने आज के टेस्ट के टोटल 75 क्वेश्चन को देख लिया है। आशा करता आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और एक और न्यूज़ है कि जो भी बच्चे 71th बीपीएससी देने वाले हैं, देंगे, उसके लिए फॉर्म आप भरना स्टार्ट कर दीजिए अब। ठीक है, टाइम हो गया है, सही टाइम हो गया है। और एक और चीज़, दूसरा चीज़ है कि आपको किसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, यानी कि 71th बीपीएससी के लिए एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर आप उसको ज्वाइन करना है तो आपको जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन करना होगा। बाकी सारी जानकारी आपको वहाँ पे दे दी जाएगी। ठीक है, तो एक बार जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारी जानकारी आपको है डेली प्राप्त की जाती है। डेली आप वहाँ पे देख लीजिएगा क्या शेड्यूल है, क्या टेस्ट होगा, कैसे होगा, अब कहाँ मिलेगा, सब आपको वहाँ पर जानकारी दे दी जाएगी। तो आप जाके एक बार टेलीग्राम जाइए, ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप अपना टेस्ट को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।